हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबाहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इस बीमारी से आप कैसे मुक्ति पाएंगे, आज के खास वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले जाड़े के दिनों में कुष्ठ रोगी को आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए। आप इस बात को नोट कर लें। इतना हम मना करते हैं कि आग के पास में लेप्रोसी के मरीज को भूल कर भी नहीं बैठनी चाहिए, चाहे कितना भी ठंड पड़े। रजाई ओढ़ लीजिए, अपना मोटा मोटा कंबल का प्रयोग करिए, मोटा मोटा कपड़ा का प्रयोग करिए ठंड से बचने के लिए, लेकिन कभी भी किसी भी तरह का आग के पास में आपको नहीं बैठनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फफोले पड़ सकते हैं। पूरा फफोला आपको हो सकता है, हाथ पांव जल भी सकता है, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। कुष्ठ रोग एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है, इसलिए इसमें लापरवाही आप बिल्कुल न करें। इसका शॉर्टकट कोई भी फार्मूला नहीं है। पूरा इसको सही ढंग से 100% ठीक करने के लिए लक्षण के आधार पर, यानी पूरा आपका डिटेल्स लेने के बाद में इसका उपचार संभव है। ऐसे आपको यदि कुष्ठ रोग हो जाए तो इसकी पहचान क्या है? चमड़ा का सुन्न होना। कई लोगों को लगता है कि इस बीमारी का जांच कैसे होगा, तो जांच जो होता है स्किन स्मीयर टेस्ट, यानी 4 जगह से चमड़ा काट कर आपको ब्लड निकाल करके उसका जांच होता है। एगो तरीका हुआ, लेकिन वह थोड़ा सा जटिल है और जांच में आपको नहीं भी आ सकता है। जब आप झुनझुनी, शुरुआती दौर में झुनझुनी रहता है, बिजली की तरह चोट लगता है, उस समय में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है। भारी कमजोरी लगता है और कोई तकलीफ होता है तो शुरू में जब जाएंगे डॉक्टर बोलेंगे कि जांच में तो नहीं आ रहा है, खूब ज़्यादा बढ़ जाएगा तब आना। बताइए, खूब जब बढ़ जाएगा जाइएगा तो उस समय बीमारी जल्दी कंट्रोल ही नहीं होगा। तो आग के पास में आज के खास वीडियो में ठंड का मौसम आ गया है। जाड़े के मौसम में ठंड सबको सताती है, तो जो स्वस्थ आदमी है वो आग के पास में जा सकते हैं। लेकिन लेप्रोसी के मरीज हैं, उनको जो लेप्रोसी के मरीज हैं भूल कर भी आग के पास में ना बैठे। क्या करें? उनको याद नहीं रहता है। लेप्रोसी के जो मरीज हैं, उनको याद नहीं रहता है, मेमोरी कमज़ोर पड़ गया रहता है। बताते हैं फिर वही गलती फिर दोहरा देते हैं। आपको समझाने के लिए आइए हम आपको समझाते हैं। ये देखिए, इस तरह का बिजली से चलने वाला या लकड़ी का कोई भी जलावन हो, किसी तरह का आपके पास चूल्हा हो, खाने बनाने के लिए चूल्हे का प्रयोग कर रहे हैं, इस पर कभी भी इस तरह का सेकाई आप न करें। सेदे नहीं अपने हाथ पैर को। घर पर किसी भी तरह का जलावन हो, नहीं आपको वहाँ पर बैठनी चाहिए। आग के पास तो बिल्कुल आपको नहीं बैठनी चाहिए। आपका फफोले पड़ जाएगा, जल जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। चूँकि चमड़ा आपको सुन्न रहता है, जैसे आप हाथ रखेंगे यहाँ पर फोड़े पड़ना शुरू हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो इसको हम रख देते हैं, इसको रख के थोड़ा बंद भी कर देते हैं। किसी भी तरह का आग का प्रयोग न करें लेप्रोसी कुष्ठ रोग का मरीज। इसका उपचार 100% संभव है। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो इसको फर्स्ट
आपको हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए, ताकि आपका बीमारी कंट्रोल रहे। एक बार फिर सुनिएगा, जाते हैं लोग फटा बिना मतलब का जाएंगे या दुकानदार के पास जाएंगे, लाएंगे, खाना शुरू कर देंगे, समझते हैं कि इसी से ठीक हो जाएगा। ये कंट्रोल के लिए है। बीमारी आपको आगे बढ़ रहा है, पैसे अभी तत्काल आपके पास नहीं है, पैसा नहीं है आपके पास में, पैसा नहीं है उस समय के लिए ठीक है। ये आपको एनाकार्डियम एनाकार्डियम 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आप ले सकते हैं। मेमोरी थोड़ा कम हो गया रहता है लेप्रोसी के मरीज का, और ठंड के मौसम में बहुत तरह का दिक्कत होता है। खांसी भी आपको लगातार कई दिनों तक रह सकता है, बुखार रह सकता है, एलर्जी भी रहता है, हाथ पांव का उंगली कमज़ोर पड़ने लगे, कलम आप पकड़ नहीं पाए, होल्ड नहीं कर पाए, छूट जाए। और ये मेमोरी है, ये लेप्रोसी के मरीज को नहीं मालूम चलता है उनका कि मेमोरी कम है। बोलने पर आप बोलेंगे कि ना ना हमारा सब ठीक है, लेकिन आपको सही लगता है। किसी भी लेप्रोसी के मरीज को लगता ही नहीं है कि उनका मेमोरी कमज़ोर पड़ चुका है, उनको नहीं लगेगा। लेकिन जब आप ठीक से सोचिएगा तो आपका ये जो माथा है, ब्रेन है, कम काम करना शुरू करता है, स्मरण शक्ति घट जाता है, स्मरण शक्ति बिल्कुल ही घट जाता है। तो इसके लिए एनाकार्डियम दवा है 200 सुबह शाम आप ले सकते हैं 200 एनाकार्डियम 200 सुबह शाम कुछ दिनों तक मेमोरी लौट सकता है इससे। आज का खास वीडियो बनाने का मतलब है कि कभी भी आग के पास में किसी भी तरह का नहीं बैठे। हम लाख मना करते हैं, लेकिन बहुत सारे मरीज गलती कर देते हैं जाड़े के दिनों में, जिसके चलते उनको फफेले पड़ जाते हैं, फफोला हो जाएगा, जल जाएगा। पियर साबुन का प्रयोग करें, पियर साबुन इस टाइप का साबुन का प्रयोग करें, इसे जलन नहीं होगा चमड़ा में आपको जलन नहीं होगा। और ये तुबरक ऑयल चालमोगरा का तेल है। यदि त्वचा मोटा हो गया, खिंचाव हो रहा है जाड़े के दिनों में, तो इसका यूज कर सकते हैं। यदि आपका यौन क्षमता लगातार घट जाए, इसकी भी आप डिटेल्स दे करके आप इसका उपचार ले सकते हैं। सेक्स पावर को जीरो कर देता है, यौन क्षमता बिल्कुल जीरो कर देता है। पैर से चप्पल निकल जाए, जब पैर से चप्पल निकल जाए, हाथ पांव का उंगली जो है टेढ़ा होने लगे, अगर लेप्रोसी का शिकायत हो जाए, मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को भी टेढ़ा कर सकता है। जहाँ पर आपको लेप्रोसी हो गया रहता है वहाँ का केस सारा झड़ जाता है, पसीना निकलना बंद हो जाता है। एमडीटी का दवा ले रहे हैं, पूरा शरीर को पहले काला करेगा, पेशाब में जलन, पीलिया, जॉन्डिस, चक्कर आना, उल्टी जैसा मन होना, ये सारा साइड इफ़ेक्ट है एमडीटी का। और एमडीटी कई लोगों को रिएक्शन भी करता है। यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं हैं तो होम्योपैथिक दवा ही आपके लिए बेस्ट है। यदि आप बहुत जगह पर इलाज करा चुके हैं, थक हार गए हैं, एमडीटी ही चारों तरफ लोग दे रहा है, एमडीटी खिलाते खिलाते आपको हालत ख़राब हो गया है, लेते लेते एमडीटी से आप बिल्कुल उब चुके हैं, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक दवा ही एक आपको आशा की किरण है, जिससे आपको 100% बीमारी ठीक हो जाएगा।
किसी भी तरह का आपको सलाह चाहिए, होम्योपैथिक सलाह, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर अपना हाय नाम एड्रेस लिख करके आप सलाह मांग सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533। ठंड का मौसम है, फिर भी पानी पीते रहनी चाहिए। शरीर में पूरा पानी हो, ऐसा मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा भी ना पिए, लेकिन बराबर सब कुछ लेनी चाहिए। फल फ्रूट लेनी चाहिए, काजू किशमिश। कई लोग साफ बोतल का पानी पिए, खुला पानी जहाँ तहाँ रखा हुआ है न पिए। ये बोतल जो है, इसको ढक्कन इसमें लगा रहता है, इस टाइप के बोतल का ही प्रयोग करें। खुला में बैक्टीरिया जाने का खतरा रहता है। कहीं का पानी नहीं पिए। पानी भी शुद्धता होनी चाहिए, पानी की शुद्धता। और कई लोग काफ़ी बीमार हो जाते हैं, उस समय में फल फ्रूट्स लेते हैं। फल फ्रूट्स में संतरा आपको अच्छा काम करता है। आंवले का भी सेवन बहुत अच्छा है। जिनका आँख का रोशनी कम होने लगता है एमडीटी के कारण, वो पपीते का, कड़िया पपाया का यूज कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। तो पैर से चप्पल निकल जाए, नाखून धीरे धीरे मोटा होने लगे, खराब होने लगे, नाखून मोटा, काला और खराब होने लगे, चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह काला होने लगे, लाल लाल चकते चकते धब्बे धब्बे होने लगे, चमड़ा का कलर बदलने लगे, सुई चुभाने पर। ये किसी भी प्रकार के कलम हिलाकर वहाँ देख सकते हैं, जहाँ पर कलर बदला हुआ है, सुन है, चमड़ा चीटी काट कर दे सकते हैं। अल्पीन हिला, पिन, अल्पीन, चीटी कुछ भी काटेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से मरा हुआ व्यक्ति को जलाइए, काटिए, मारिए, पीटिए, कुछ भी करिए, उसको कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस तरह से लेप्रोसी के मरीज को, उसको जहाँ पर चमड़ा सुन्न है, इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए स्किन स्मीयर टेस्ट 4 जगह से चमड़ा कटवानी पड़ती है, उसके बाद जांच होता है। और सुन्न के आधार पर यदि चमड़ा आपका सुन्न है तो इसी को लेप्रोसी कहते हैं। कई लोग को समझ में नहीं आता है लेप्रोसी क्या है, हैंसन डिजीज क्या है। मैं आपको बता दूं कि चमड़ा जब सुन्न हो जाएगा, एक लक्षण आपको क्या देखनी है, कुष्ठ रोग है कि नहीं है, आपको एक ही लक्षण आप देखना है। वो क्या देखना है, चमड़ा सुन्न है कि नहीं। इसके लिए कहीं पर भी नुकीला थोड़ा सा कलम ले लीजिए, जहाँ पर भी आपका कलर बदल लग रहा है। सफ़ेद दाग अलग बीमारी है, सफ़ेद दाग अलग बीमारी है, उसमें आपको चमड़ा सुन्न नहीं रहता है। कई लोग सफ़ेद दाग को ही कुष्ठ रोग समझ लेते हैं, वो कुष्ठ रोग नहीं है। चमड़ा सुन्न हो जाए, घाव भी बहुत जगह हाथ में, पैर में हो जाता है चमड़ा सुन्न रहने के कारण, और घाव ठीक नहीं होता है, तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी है। कई लोग उसका उपचार अलग अलग बीमारी समझ कर करने लगते हैं। तो आपको जाननी चाहिए, उंगली पतला होने लगे, उंगली पतला होने लगे, हाथ पैर पतला होने लगे, एकदम आपको शरीर और चेहरा का रंग जो है एकदम बूढ़े की तरह दिखाई देने लगे, हमेशा साफ पानी पिए। बोतल बंद रखें, साफ पानी पिए। इसको ढक दे ताकि बैक्टीरिया ना घुस पाए इसमें। आजकल बोतल आपको मिल जाएगा, या गिलास को भी है, ढक कर रखिए, खुला मत छोड़िए पानी को। मस्टर्ड ऑयल, करू तेल, ये तो चलमोगरा का तेल है,
ये तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी महंगा है। ठंड के दिन में देखिए अभी जमना शुरू हो गया है, जम जाता है। काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, फल फ्रूट्स लीजिए। विटामिन सी युक्त भोजन लेना कुष्ठ रोगियों के लिए वरदान है। और आग के पास में बिल्कुल ना बैठे, नहीं तो बीमारी आपका काफ़ी बढ़ जाएगा और फफोले आ जाएंगे, चमड़ा जल जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।